नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। इटावा में समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर एक चर्चित मुकदमे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी का यह आरोप है कि स्थानीय युवकों पर राजनीतिक दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें आपको, यह पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराई जाने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी इटावा के जिला अध्यक्ष प्रदीप श्राकर के नेतृत्व में पार्टी जनप्रतिनिधि ने एसएसपी इटावा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुकदमा अपराध की निष्पक्ष जांच कराने और नामजद युवकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। पार्टी का आरोप है कि कोतवाली इटावा में दर्ज मुकदमा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में दर्ज कराया गया। ज्ञापन में कहा गया कि स्थानीय युवक विधायक से क्षेत्र के विकास कार्यों और जन समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से सवाल पूछ रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि वीडियो में केवल सामान्य बातचीत और बहस दिखाई देती है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते मामले को तोड़ मरोड़ कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पार्टी ने SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच थाना स्तर से हटकर किसी वरिष्ठ और निष्पक्ष अधिकारी से कराने की मांग की है। इसी के साथ ही ज्ञापन में घटनास्थल के वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने, जांच पूरी होने तक युवाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और फर्जी धाराओं को निरस्त करने की भी मांग की गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की मांग पर आगे क्या कार्रवाई होती है। सर, क्या समस्या है? देखिए, आज हम लोगों ने जिला अधिकारी महोदय को एक ये ज्ञापन दिया है, ज्ञापन क्या एप्लीकेशन दी है, जिसमें परसों हमारे समाजवादी पार्टी लोहिया बाहिनी के जिला महासचिव पंडित रेसु चौधरी जी उनसे मिलने गए थे और उन्होंने गांव की समस्या रखी थी। उन्होंने कहा कि उस गांव में हमारे में विकास नहीं हुआ है, जो आप, और उसने ताई जी शब्द कहा है कि ताई जी हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है, आप जो विधायक हैं तो आप हमारे गाँव का विकास करा दीजिएगा। तो उस बच्चे ने अपनी मांग रखी थी और वहीं उन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति के लिए भी बात रखी थी। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने चंदे से बनाओ। तब भी उस बच्चे ने ये कहा कि ताई जी हम चंदे से लगाऊंगा भी तो हम आपको बुलाऊंगा। इसके बावजूद सिर्फ ये बातें हुई। फिर उसके बाद आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि कितनी अभद्र भाषा पूर्व चेयरमैन के लिए, हमारे सांसद के लिए और उस बच्चे को कितनी अभद्र भाषा प्रयोग की जिसकी कल्पना नहीं। चूंकि महिला है हमारी, माननीय सम्माननीय है, मैं भी सम्मान करता हूँ, विधायक हैं हमारे इटावा विधानसभा की, तो सम्मानित तो है ही, चाहे भाषा अच्छी प्रयोग करें या गलत करें, लेकिन 5 साल तक तो हमारी विधायक है ना, तो फिर इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उन बच्चों के खिलाफ, जो उनके साथ जो फोटोग्राफर उनका रहता है, उन बच्चों के खिलाफ SC/ST मुकदमा रात को 11 बजे जल्दबाजी में 11 बजे मुकदमा लिखाया गया। और उसकी जल्दबाजी ये है कि ये मुकदमे में कि ये पता नहीं किसी और को भी मेंशन कर दिया गया। 1 महीने पहले जो मुकदमा लिखा गया उसमें भी मेंशन कर दिया गया। इतनी जल्दबाजी में, तो आप ये बताओ, क्या अपनी बात लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अपनी बात रखना गलत है? अगर गलत हो तो हमारी भी समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, किसी भी दल का आप देख लो, बड़े बड़े नेताओं ने हमारे नेताजी से अगर विकास मांगा, वो लोग बाद में पहुंचते थे, विकास पहले होता था। हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, ये भी नहीं देखते कौन से दल का है, केवल नगर का है तो वो विकास करा देते हैं। हमारे सांसद भी, उन्होंने लाइटें ऐसी ऐसी जगह लगाई हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, बसपा का हो, सपा का हो, जहाँ लगने लायक है वो विकास कराते हैं। तो लोकतंत्र में अपनी बात रखना कोई गलत नहीं है, और गलत बात रखना अगर अपराध है और उनके खिलाफ SC/ST, तो समाजवादी पार्टी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर इस कार्रवाई को निरस्त नहीं किया गया तो जो क्लिप, जो गाली उन्होंने दी, तो पूरे शहर में घुमाऊंगा उस गाली को और अपने उच्च नेताओं को बताऊंगा। और नेताओं को तो बता ही दिया है, जरूरत पड़ेगी तो उच्च नेता भी यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बिल्कुल बता दे रहे हैं, माननीय महोदया को बता रहा हूँ कि ये चीजें समाज हित में बिल्कुल गलत हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र की ही बात रखें, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। चूंकि वो ब्राह्मण समाज से पंडित रेसु चौधरी आता है, ब्राह्मण समाज का अपमान समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे साथ ये मयंक भदौलिया, ये भी ब्राह्मण हैं, और भी चच्चू शुक्ला, ये भी ब्राह्मण हैं। सारे लोग आज हमारे साथ खड़े हैं।
ब्राह्मणों के साथ अन्याय समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे हमारे नेता जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी उतरेंगे और हम भी उतरेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी जी से मुलाकात किस विषय को लेकर की है सर? देखिए, पंडित रेसू चौधरी जो कि पृथ्वीपुरा का निवासी है, उसने केवल इतना कसूर कर दिया कि वो विधायक से मिलने पहुंच गया। विधायक जनप्रतिनिधि होता है, उसके पास पहुंचा के बोला, ताई जी हमारे यहाँ एक परशुराम जी की मूर्ति लगवा दो और सड़क की व्यवस्था ठीक कर दो, क्योंकि आप वहां से जीत कर आती हैं। तो ताई जी ने इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग किया कि मैं पुरुष होकर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकता हूं। कितनी गलत बात है। जिस देश में स्त्री को माता का दर्जा दिया जाता है, उस स्त्री ने पूरे समाज को, स्त्री जाति को कलंकित कर दिया, ये कहकर कि मैं वो शब्द यूज नहीं कर पा रहा हूं। रेसू चौधरी ने सिर्फ इतना किया कि परशुराम जी की मूर्ति, रेसू चौधरी श्री राम जी की कह देते तो शायद वो कह देती हाँ लगवा देंगे। परशुराम जी की कह दिया तो उन्होंने कि चंदे से लगवाओ। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आता है, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण है। कितनी अभद्रता का प्रयोग किया गया। ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है केवल वही लोग। छत्री सब सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी के महासचिव हैं। हमारी पार्टी में हर बिरादरी का आदमी है, हर जाति हर धर्म का आदमी है। मैं फिर कह रहा हूं, सूरज कभी भी रोशनी जाति धर्म देखकर नहीं देता। हिंदू के भी घर में उतनी रोशनी है, मुसलमान के घर में भी उतनी रोशनी है। गंगा मैया किसी की प्यास जाति देखकर नहीं बुझाती। मुसलमान को भी, हिंदू को भी, क्षत्रिय को भी, ब्राह्मण को भी, दलित को भी, सबको बराबर देते हैं। जब देवी देवता हम लोगों में विभाजन नहीं कर रहे, हमारे साथ भेद नहीं कर रहे हैं, तो ये साधारण तुच्छ मानवों की इतनी औकात हो गई कि हमारे खिलाफ हम लोगों को बांटने का काम करने लगे। मैं विधायिका जी से कहूंगा, ये बहुत गलत है। परशुराम जी की मूर्ति के लिए आप कहती चंदा करके कर लो। हमारे समाज में, हम लोगों में, हमारे नेताओं में इतनी दम है, हम इसी पृथ्वीपुर में मैं घोषणा करके जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएगी। ये मेरी घोषणा है और बहुत जल्द लगवाएगी। लेकिन विधायिका जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके पुत्रवत थे, वो आपसे ताई कह रहा था और आप उसको गंदी गाली दे रही थी। आप पूरे समाज का अपमान कर रही थी। आपने फर्जी SC ST एक्ट लगवा दिया, क्या कहकर कि रेसू चौधरी ने उससे कुरिया कहा कि 20,000 रुपए महीने मांगे। मैं एक घोषणा करता हूं, रेसू चौधरी और जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है, मुकदमा लिखवाया है, दोनों के बीच में जीवन में कभी भी कोई एक फोन का कॉल भी आ गया हो तो मैं इस मुकदमे को सही मान लूंगा। वरना एक बात बताओ, जिस आदमी के पास 60 बीघा खेत रहा हो इटावा में, वो इनसे 20,000 रुपए किसी से मांगेगा? ऐसे आरोप ना लगाने चाहिए और पुलिस को कायदे का काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस अपनी पूरी जी जान से लगे इसमें, क्यों ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। विधायिका जी सुबह कह रही थी, हम भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के विधायक हैं। क्यों, हम लोग मर गए क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी अखिलेश यादव ने, कभी भी मुलायम सिंह यादव ने, कभी भी शिवपाल यादव ने यह कह दिया हो कि हम केवल सपा के विधायक हैं? उन्होंने कहा हम पूरी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के विधायक हैं, सबका काम करेंगे। कैसे देखते हो, क्या सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? आपको नहीं पता क्या? रोज देख रहे हो आप ब्राह्मणों की क्या हालत हो गई। अब तो इटावा ही सामने है। अब बताइए, जो लोग कहते थे कि ये बसपा, ये सपा हरिजन एक्ट लगवाती, देख लो कौन हरिजन एक्ट लगवाता है। देख लो ना, आपकी आंखों के सामने है। इसकी जांच हो जाए अच्छी से, मजिस्ट्रेट की जांच करवा दो इस केस की। मैं दावा करता हूं, और सुनो, अगर ये केस सच पाया जाए, हम सब लोग जेल जाने को तैयार हैं। सब पे हरिजन एक्ट लगा दो। इतनी गलत अवधारणा के साथ काम किया जा रहा है इस लोकतंत्र में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, और फिर मैं मेरी घोषणा सुन लो, मैं वो कभी हरिओम पवार ने कहा कि मैं वो कलम नहीं जो जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधेरे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधेरों से लड़ने की, राजमहल में राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने की। उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।